नंबर 4 क्या बोला, इफ़ द लाइन 3x माइनस 2y प्लस 12 इंटरसेक्ट द पैराबोला 4y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर at the points A and B, then the vertex of the parabola and the line segment AB subtends an angle equals to. ओके, तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, पहले हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, ठीक है। तो बोला है 3x, पहले मैं क्वेश्चन पहले देखो क्या है, पहले एक लाइन, सो लाइन क्या है हमारा 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो हम x 0 करेंगे तो y क्या आएगा 6, और y 0 करेंगे तो x क्या आएगा -4, है ना। तो ये लाइन किस पॉइंट से पास थ्रू हो रहा है, पासिंग थ्रू -4, 0 एंड 6। सो एज्यूम दिस वन is the straight line. Okay, now next 4y equals to 3x square, so 4y equals to 3x square, है ना। तो क्या आ रहा है y equals to 3/4 x square, so obviously passing through 0, 0 and upwards parabola, है ना। तो पैराबोला कैसा आएगा, तो देखो, तो हमारा पैराबोला भी मिल गया। हाँ, आप क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो आप क्वेश्चन बोला है कि इंटरसेक्ट द लाइन एट a, b, सो दिस पॉइंट एज्यूम a, दिस पॉइंट b एज्यूम b। नाउ यू हैव टू फाइंड द a, b, सो वेरी इजी। सो y इक्वल्स टू, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन here, assume this is equation 1, this is equation 2। now substitute the value of y in equation 1, so 3x minus 2y, 2y means 3/2 x square plus 12 equals to 0। so इधर से क्या आ रहा है 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सो इधर से क्या आ रहा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। सो एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सो 2 प्लस माइनस 6/2। सो हमारा x क्या आ रहा है 4 एंड -2, है ना। तो x वैल्यू 4 एंड -2 आ गया। तो जब x इक्वल्स टू -2 हो रहा है तो y वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, x इक्वल्स टू -2, सो -6, सो -2y इक्वल्स टू 6, सो y इक्वल्स टू 3, है ना। सो x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू क्या आ रहा है देखो 4 सब्स्टिट्यूट करने पे क्या 12, 14, 12, है ना। सो y इक्वल्स टू 12। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है हमारा -2, 3 और दूसरा क्या है 4, 12, ठीक है। आप क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ो, बोला है कि देन एट द वर्टेक्स एट द पैराबोला, तो ये जो पॉइंट्स है ये वर्टेक्स के साथ जो एंगल बना रहा है ना, तो इसको थोड़ा अच्छे से मार्क करते हैं। हमें कौन सा एंगल चाहिए, देखो ये इधर और ये इधर, तो ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल पूछा है। तो मान लो ये एंगल थीटा है ना। तो ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल हमें कैसे मिलेगा, तो ऑब्वियसली इसको ये वर्टेक्स क्या है ओ, तो हमें ए ओ का स्लोप चाहिए, बी ओ का स्लोप चाहिए, फिर tan थीटा हम अप्लाई कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम स्लोप अप्लाई कर देंगे। तो जो स्लोप ऑफ ओ स्लोप एम ऑफ ओ ए का स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1, सो क्या आएगा 3/-2, और स्लोप ऑफ ओ बी क्या आएगा 12/4, है ना। तो इधर से क्या आ रहा है 3, ठीक है। तो हमें स्लोप ऑफ ओ ए और स्लोप ऑफ ओ भी मिल गया। तो हम सीधा सीधा वो एंगल क्या होगा tan थीटा हम सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं। सो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा -3/2 -3 बाई क्या होगा 1 प्लस -3/2, राइट, -3/2 इंटू 3 रहा है बताओ -9/2 बाई इधर क्या आएगा 2 -9/2 -7/2। सो क्या आ रहा है 9/7,
है ना। सो क्या होगा, हमारा जो एंगल है वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। सो हमें आंसर क्या मिल रहा है, tan इनवर्स 9/7। ओके, तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, हमारा आंसर 4 करेक्ट है। नंबर 5, लेट अ कर्व y इक्वल्स टू f of x passes through the point 0,5 and log to base e, k if the curve satisfy the differential equation then k is okay। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। सो क्या है, 2 इंटू 3 प्लस वाई ई पावर 2x dx माइनस 7 प्लस ई पावर 2x dy इक्वल्स टू 0, है ना। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमें पास पता है वेरिएबल सेपरेबल, जो कि इधर देखो हो ही नहीं रहा है। और क्या होगा, होमोजीनियस, जो बस पॉलिनोमियल के लिए ट्रू होता है वो भी नहीं हो रहा है। और क्या हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन क्या वास्ते, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही सॉल्व करेंगे। अब y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। सो dy इंटू 7 प्लस ई पावर 2x इक्वल्स टू क्या होगा, 2 प्लस 3y ई टू द पावर 2x dx। ठीक है, तो अब क्या आएगा, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 ई टू द पावर 2x प्लस 2y ई टू द पावर 2x बाई 7 प्लस ई पावर 2x। क्या हो रहा है, देखो नेक्स्ट हो रहा है dy बाई डी एक्स प्लस 2 ई टू द पावर 2x बाई 7 प्लस ई टू द पावर 2x इंटू वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 ई टू द पावर 2x बाई 7 प्लस ई टू द पावर 2x, है ना। तो आप हमारा क्या बन रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर माइनस आएगा, तो ई टू द पावर माइनस 2 ई टू द पावर 2x बाई 7 प्लस ई टू द पावर 2x dx। अब हम क्या लेंगे, 7 प्लस ई टू द पावर 2x को ले लेंगे t। सो 2 ई टू द पावर 2x dx क्या आएगा, dt, है ना। तो इधर से क्या आएगा, देखो ई टू द पावर माइनस ln t बाई टी, तो ई टू द पावर dt बाई टी। तो इधर क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस ln t, सो 1/t मतलब 7 प्लस ई टू द पावर 2x। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू 1/7 प्लस ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू 6 ई टू द पावर 2x बाई नीचे क्या आएगा, 7 प्लस ई पावर 2x होल स्क्वायर, है ना। तो इधर से देखो, इधर से क्या आएगा, y बाई 7 प्लस ई टू द पावर 2x। हम वही पुराना वाला सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। तो क्या था, 7 प्लस ई टू द पावर 2x को t ले लेंगे, तो 2 ई टू द पावर 2x आएगा। तो ये क्या आएगा, 3 इंटू क्या आएगा, 3 इंटू सेम सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, डी टी बाई टी स्क्वायर। सो ये क्या आएगा, 3 माइनस 3 बाई टी। सो इधर क्या आएगा, माइनस 3 बाई 7 प्लस ई टू द पावर 2x। इधर क्या आएगा, y इक्वल्स टू 7 प्लस ई टू द पावर 2x। इधर से क्या आ रहा है, y प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सो y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू आ रहा है -3 प्लस सी इंटू 7 प्लस ई टू द पावर 2x। आप क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो द पॉइंट मीन्स द कर्व पासिंग थ्रू 0,5, है ना। सो व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट। सो 5 इक्वल्स टू -3 प्लस c इंटू 8। सो हमें इधर से c का वैल्यू क्या मिल रहा है, c मिल गया 1, है ना। आप क्या बोला है, देखो ऑल्सो पासिंग थ्रू log ln2 k ना। सो व्हेन x इक्वल टू ln2 y इक्वल्स टू k। तो इधर से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। सो k इक्वल्स टू -3 प्लस c का वैल्यू 1 है, तो क्या आएगा, 7 प्लस ई टू द पावर 2 ln2। सो ई टू द पावर 2 ln2, तो इसको क्या है, -3 प्लस 7 प्लस ए क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर, सो 4। सो के हमारा क्या आएगा, 8। ओके, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स और जी ऑफ एक्स क्या बोला है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस। हाँ, तो ये देखो इधर क्या होगा, एफ नॉट जी ऑफ एक्स ना। तो एफ नॉट जी ऑफ एक्स, पहले जी ऑफ एक्स अप्लाई करो। तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 पाई क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना।
तो ये क्या बनेगा, ln ऑफ x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 2 बाई क्या आएगा 2x² माइनस 2x प्लस 1, है ना। अब हमें इसका डोमेन चेक करना है, तो क्लियरली ln फंक्शन है तो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जो डोमेन होगा। तो प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 2 बाई अंडर रूट क्या आएगा 2x² माइनस 2x प्लस 1, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 2x² माइनस 2x प्लस 1, तो इसका d क्या हो रहा है, देखो d हो रहा है b² माइनस 4ac। तो अरे इसका देखो d लेस देन 0, तो डिनोमिनेटर क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो हमें बस यही चेक करना है कि x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 2 ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि नहीं, है ना। बस बाकी सब तो हो गया। तो इधर से देखो आप इसको सॉल्व कर सकते हो और एक छोटा सा ट्रिक लगा सकते हो, जैसे ग्रेटर इन्फिनिटी देखो r है, 0 टू इन्फिनिटी है, इसमें एक्सक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग है और दूसरे में 1 टू इन्फिनिटी है। तो हमें पहले तो एक 0 पे चेक कर लो, देखो कैसे आप सॉल्व करने के लिए कैसे, देखो पहले आप 0 पे चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर फिर 1/2 पे चेक कर लो, ठीक है। अगर देखो 0 पे 0 डोमेन पे आ रहा है एंड r -1 या माइनस कुछ 3, ये 3 पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने पे हो जाएगा। देखो अब अगर 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और -1 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है और 1/2 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डोमेन r हो जाएगा, मतलब ये सारे डोमेन पे आ रहा है तो r हो जाएगा। अगर 0 पे नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, -1 पे नहीं कर रहा है और बट 1/2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डोमेन ओपन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर 0 -1 1/2 किसी पे भी सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या होगा 1/1 टू इन्फिनिटी, है ना। तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करके, तो देखो ये इक्वेशन को सॉल्व करके भी कर सकते हो, ठीक है। बट इक्वेशन सॉल्व देखो इधर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम पहले पॉइंट ले लेंगे कि एट x = 0, तो एट x = 0 ये फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है बताओ, ये फंक्शन को मान लो h, तो h का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ 2 ग्रेटर देन 0, तो 0 पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है ना। अब एट x = -1, तो h का वैल्यू क्या हो रहा है बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2, ये भी क्या हो रहा है ग्रेटर देन 0, तो इसमें भी फंक्शन डिफाइन हो रहा है। एट आप हाफ पे देख लो, है ना, तो 0 पे या तो 1 पे ही देख लो, सीधा 1 पे देखो, 1 पे भी क्या हो रहा है h = 1 - 2 प्लस 2 - 2 प्लस 2, है ना। तो तो ये भी क्या हो रहा है ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना। तो हमारा जो डोमेन होगा और डोमेन क्या होगा, देखो सबके लिए ट्रू हो रहा है, तो सारे ऑप्शन एक ही में है r में,